तो चलिए बच्चों, आज हम 9th का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड करना है आपको 5/7 और 9/11। याद रखिए, रैशनल नंबर फाइंड करना आपने फर्स्ट वीडियो में सीख चुका है। यहाँ पर आप इरेशनल नंबर को फाइंड कर रहे हैं। तो इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर में फ़र्क होता है। रैशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं वो वीडियो 1 है आपका, लेक्चर नंबर 1। इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं वो देखिए। आपको सिंपल सा डिवाइड करना है, जैसे आप डिवाइड करते हैं 7 7 जा 14, डिवाइड नहीं जा रहा था इसलिए मैंने डेसिमल लगा दिया है। 7 7 जा 49 बचा 1, 7 1 जा 7 बचा 3, 7 4 जा 28 बचा 2, 7 2 जा 14 बचा 6, 7 8 जा 56 बचा 4, 7 5 जा 35 बचा 5। इसको अगेन जब आप लेंगे ना जीरो लगा के, तो ये फिर 7 1 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो रिपीट होने के लिए मैंने यहाँ बार लगा दिया है। रिपीट होने का मतलब ये होता है बार होना। अगले नंबर को भी उसी तरीके से मैंने डिवाइड किया है। 11 8 जा 88 होगा यहाँ पर, क्योंकि डेसिमल लगाएंगे कि 9 में डिवाइड नहीं जाता है। 11 8 जा 88, 2 बचा, 11 1 जा 11, 9 बचा। अगेन आप डिवाइड करोगे तो 11 8 जा 88 जाएगा, फिर 2 बचेगा, तो ये रिपीट होते जाएगा। तो 8 1 8 1 रिपीट होते जा रहा है, तो मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया है। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, इनके बीच में 3 रैशनल नंबर बताना था, इर्रेशनल नंबर। तो 3 इर्रेशनल नंबर बताने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से या तो आप फ्रंट काउंटिंग लिख दीजिए या यहाँ से आप बैक काउंटिंग लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ से फ्रंट काउंटिंग लिखा है 0.714285, 0.71286, 0.17287। मैंने फ्रंट काउंटिंग लिख दिया। इस तरीके से आप कोई भी 3 इर्रेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो ये इर्रेशनल नंबर फाइंड करना था। पहले वीडियो में आपने रैशनल नंबर फाइंड करना सीखा है। चलिए बच्चों, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, √9.3 ऑन द नंबर लाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। √2 और √3 तो आपने देख लिया, बट √9.3 कैसे बनाएंगे उसको देखिएगा। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। लाइन कैसी ड्रॉ करना है, जितना बोले ना 9.3 उतना ड्रॉ कर दीजिए। 9.3 ड्रॉ करना है। 9.3 ड्रॉ करने के बाद आपको 1 सेंटीमीटर और ज़्यादा ड्रॉ करना है, यानी 10.3 भी ड्रॉ कर लीजिए। याद रखिए, जितना बोले ना उससे 1 सेंटीमीटर और ज़्यादा ड्रॉ कर लीजिए। एक बार 9.3 और एक बार 10.3 ड्रॉ करना है आपको, और लाइन ड्रॉ कर दीजिए आगे तक। ठीक है, याद रखिए यहाँ पर ये आपका जो पॉइंट है ए से बी तक 9.3 है, और ये जो सी पॉइंट आपने लिए हैं, ये जो सी पॉइंट है ये आपका 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है, 10.3 है। याद रखिएगा, जितना सेंटीमीटर बोलता है ना उससे 1 सेंटीमीटर आपको ज़्यादा ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको ना ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। ध्यान दीजिएगा, ए सी नॉट ए बी। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के लिए उस लाइन का आधे से ज़्यादा लेना है आपको। एक बार ऊपर इंटरसेक्ट करना है, एक बार नीचे इंटरसेक्ट करना है। आर्क, ठीक है, आधे से ज़्यादा लेना है आपको। आई होप आपको दिख रहा होगा आर्क। मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ इसको, तो अब आपको दिख रहा होगा। सेम आर्क, याद रखिए आप लोग इसको कम ज़्यादा मत कर दीजिएगा। C पर रखना है और प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट होना चाहिए। एक बार फिर, किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के लिए मुझे AC के बीच का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना था, इसलिए मैंने AC के बीच आधे से ज़्यादा लिया। एक बार ऊपर, एक बार नीचे, और फिर C पर रखकर मैंने एक बार ऊपर, एक बार नीचे। ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आपको स्केल के हेल्प से मिला देना है। तो ये जो है ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट है, कैपिटल M नाम दे दीजिए इसको। अब आपको क्या करना है, M को सेंटर मानना है, A के बराबर रेडियस लेना है, A के बराबर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है जो C से होके जाएगा। किससे होके जाएगा, C से। देखिए मेरा C से होके जा रहा है। और अगर आपका C से होके नहीं गया, इसका मतलब आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गड़बड़ बनाया है। तो प्लीज़ अच्छे से बनाइएगा। M पर रखना है प्रोटेक्टर राउंडर अपना, और A के बराबर रेडियस लेना है और सेमी सर्कल ड्रॉ करना जो C से होकर जाना चाहिए।
उसके बाद आपको बी पॉइंट पर रखना है अपना प्रोटेक्टर और 90 डिग्री ड्रॉ करना है। याद रखिएगा बी पर रखना है, नॉट सी। बी पर रखिए और 90 डिग्री ड्रॉ कर दीजिए बी पर। बी पर 90 डिग्री ड्रॉ करने के बाद इस इंटरसेक्शन पॉइंट को आप नाम दे दीजिए डी। डी नाम देने के बाद आपको बी पर रखना है राउंडर, डी के बराबर रेडियस लेना है। याद रखिए बी पर राउंडर रखना है, डी के बराबर रेडियस लेना है और वो आर्क काट देना है आपको लाइन पे। थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ जिससे आपको दिखे। ये देखिए ये जिस लाइन पर इंटरसेक्ट हो रहा है ये आपका √9.3 है। जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन किए हैं इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आप अपने वर्ड में लिख सकते हैं, तो आप लोग स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों इसके आगे हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। √7.6 को नंबर लाइन पे डिनोट करना। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं, इसलिए मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। आप लोग को वैसे ही करना है, जितना आपको बोले 7.6 बोला है तो आप 7.6 ड्रॉ कर लीजिए, 7.6 लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए। उससे एक ज़्यादा 8.6 पे भी मार्क लगाइए। याद रखिएगा हमेशा 1 सेंटीमीटर ज़्यादा लिया जाता है इसमें। 7.6 लिया और 8.6 मीन्स डैट ए और बी के बीच का जो डिफरेंस है वो 7.6 है और ये है 8.6। दूसरी स्टेप ये है कि हमको ए सी के बीच का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना पड़ता है। और किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसके बीच का आधे से ज़्यादा मोर देन हाफ लिया जाता है। एक बार ऊपर इंटरसेक्ट किया जाता है और एक बार नीचे इंटरसेक्ट किया जाता है। उसके बाद एज इट इज़ आर्क सी पर रखा जाता है। सी पर रखकर एक बार ऊपर एक बार नीचे प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आपस में मिला दीजिए और इंटरसेक्टिंग पॉइंट को एक नया नाम दे दीजिए कैपिटल एम। एम को आपको सेंटर मानना है, ए के बराबर रेडियस लेना है और आपको एक आर्क ड्रॉ करना है जो सी से होके जाना चाहिए। याद रखिएगा एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। अगर यदि आपका सी पॉइंट से होके नहीं जा रहा मतलब आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गड़बड़ बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि बी पर आपको 90 डिग्री ड्रॉ करना है। बी को सेंटर मान लीजिए और 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दीजिए बी पर, नॉट सी। ये जिस आर्क को इंटरसेक्ट कर रहा है इस इंटरसेक्शन को नाम दे दीजिए कैपिटल डी। बी पर रखिए अपना प्रोटेक्टर, डी के बराबर रेडियस लीजिए, डी के बराबर और एक आर्क काट दीजिए डी पर रखकर। ये जो है ये आपका √7.6 है। इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लीजिएगा। जैसा जैसा मैंने कंस्ट्रक्ट किया है वैसे ही अपनी वर्डिंग में आप समराइज कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको समझ में आया होगा।